नमस्कार। एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में अब पूरी हो चुकी है। सारे आंकड़े सामने आ चुके हैं। लगभग 91 लाख वोट कम हो गए हैं और इसकी वजह से पूरे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में तहलका मचा हुआ है। वैसे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम तो इसे कहा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय तो अब लेफ्ट तो रहे नहीं कहीं पर भी, केरल के अलावा, और केरल में मतदान हो चुका है। तो फिर कहाँ के लिए बात हो रही है? देखिए, सारा जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है वो अब ममता बनर्जी को बचाने में लगा हुआ है। इन सब के मन में ये भाव है कि किसी भी प्रकार से अगर ममता बनर्जी, जो 294 294 सीटों वाला एक बड़ा राज्य है, वो बीजेपी के हाथ में ना चला जाए। पिछली बार इन सबको पूरी आशंका थी कि चला जाएगा, लेकिन किसी तरह बच गया था। 77 सीटें ही भाजपा की आई थी। लेकिन इस बार एसआईआर की प्रक्रिया के बाद अब इस पूरे सिस्टम को यह पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है कि वेस्ट बंगाल भी हाथ से निकलता जा रहा है विपक्ष के। कांग्रेस की तो खैर आप बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन अगर मैं बात करूं अन्य विरोधी दलों की, तो 2-3 स्टेट ऐसे बचते हैं जहां पर कांग्रेस के अलावा बाकी सरकारें हैं। जैसे केरल है, केरल में अब चुनाव हो चुका है, शायद यूडीएफ की सरकार, कांग्रेस की सरकार वहां पर बन जाए। तमिलनाडु है, कांग्रेस के सहयोग से चल रही है। और एक बचता है ये बड़ा स्टेट पश्चिम बंगाल, जहां पर टीएमसी का 15 साल से शासन है। और इस बार भी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो एक चुनाव पर लोगों की नजर है वो है जो दूसरे चरण का मतदान होगा, यानी कि 23 और 29 अप्रैल 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होना है, मतदान होना है पश्चिम बंगाल में। और 23 को हो जाएगा उन इलाकों में जिन इलाकों में भाजपा मजबूत है, नॉर्थ का जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। लेकिन जब 29 को मतदान होगा तो कोलकाता और साउथ का जो बंगाल है वहां पर मतदान होगा, जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और ममता बनर्जी का दबदबा है, खासतौर से कोलकाता के आसपास की सीटों में। कलकत्ता के आसपास की 11 सीटें बनती हैं, उन्हीं में से एक सीट है भवानीपुर, जहां से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। और ममता बनर्जी जहां चुनाव लड़ रही है उसी क्षेत्र में ममता बनर्जी का आवास भी आता है, जो सीएम आवास है। और यह अपेक्षाकृत सुरक्षित सीट मानी जाती है। आप सब लोग ये भी जानते होंगे कि पिछली बार नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने इनको हरा दिया था, ममता बनर्जी को। और उसके बाद जब ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही थी तो मन में कहीं ना कहीं एक खटास थी कि एक राज्य में स्पष्ट बहुमत की 210 से भी ज्यादा सीटें लेकर के आई है जो पार्टी, उसकी सरकार बन रही है, लेकिन मुख्यमंत्री हारी हुई है अपना चुनाव, तो मजा किरकिरा हो गया था। भवानीपुर से उपचुनाव लड़कर के इनको जीत करके आना पड़ा था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भवानीपुर में ही इनकी लामबंदी कर दी है। इनके खिलाफ एक ऐसा माहौल वहां पर बनाया है, और शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से जहां विधायक हैं वहां से तो लड़ ही रहे हैं, इनके सामने भी लड़ रहे हैं। और लोगों के मन में एक ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर ममता बनर्जी को शुभेंदु ने हरा दिया तो फिर वो भवानीपुर से ही विधायक रहेंगे, और बहुत असहज स्थिति होगी ममता बनर्जी के लिए कि उनकी सरकार भी नहीं बनी और वो खुद अपना चुनाव भी हार गई। मैंने ये सोचा कि कोलकाता और खासतौर से भवानीपुर, जहां के आंकड़े अब आ चुके हैं एसआईआर की प्रक्रिया के बाद, थोड़ा सा ये जानने की कोशिश की जाए कि किस प्रकार के ये आंकड़े हैं और किस तरीके से यहां की समीकरणें चली हैं। देखिए, इस सीट पर जो आज की तारीख में मैं बात कर रहा हूं आपसे, और आज जो डेट है वो है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल में जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो 10 अप्रैल में सारी चीज स्पष्ट हो चुकी है और 29 अप्रैल को यहां पर मतदान होगा। इस लिहाज से यहां का जो पूरा एक तंत्र है वो एक अलग दिशा में जाता हुआ इस बार नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद यहां पर 25% वोट्स की कमी आई है, यानी कि जो मतदाता, कुल मतदाता थे उसमें 25%, यानी कि 1/4 मतदाता हट गए। ये कोई आसान बात नहीं है। और 51,000 से अधिक नाम हटा दिए गए हैं। यहां पर 2,06,000 के आसपास वोट थे, और यहां से जो जहां शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं वहां से कुल 51,004 नाम हटाए गए हैं, और इनमें से 23.3% मुस्लिम है। हालांकि गैर मुस्लिम वोट भी हटे हैं, 76.7% गैर मुस्लिम वोट भी हटे हैं,
लेकिन 23.3% जो मुस्लिम वोट हैं वो तो ममता बनर्जी के अपने ही थे। अब वो बांग्लादेशी थे, कहां के थे, वो अलग इशू है, लेकिन ये ममता बनर्जी के वोट यहां पर घटे हैं। और पहले चरण में जब यहां पर पहले चरण में क्या हुआ था आप जानते होंगे कि जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी तो उसमें जो अनुपस्थित हैं, यानी कि जो उस क्षेत्र में है नहीं, वहां से ट्रांसफर हो गया है, मृत हो गया है, डुप्लीकेट है या फिर अनमैप्ड है, जिसका 2003 की जो सूची है उससे कोई मिलाप नहीं हो रहा है, इस प्रकार के नाम 44,787 हटा दिए गए थे, यानी कि 44,787 नाम इसमें से हटाए गए थे। फिर दूसरे दौर में जब प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें 2342 नाम हटाए गए, जबकि केवल 18 नए नाम जोड़े गए। और जो अभी जानकारियां इसके बारे में मिली हैं उसके मुताबिक लगभग 14,154 यानी कि 14,154 मतदाता जो ऐसे थे उन्हें एजुकेशन के तहत रखा गया था, यानी जिनकी जांच न्यायिक अधिकारियों ने की, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने तैनात किए थे। और उसके बाद यहां पर 15 पूरक सूचियां जारी की गई हैं। उनका बहुत सारे लोगों ने विश्लेषण किया है और खासतौर से कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं, मीडिया में भी यह खबर छपी है कि इसमें ये जो इस तरह का 14,154 मतदाताओं की सूची थी उसमें से 10,238 मतदाताओं को बहाल कर दिया गया है, जबकि 3,875 को हटा दिया गया है। और ये जो पूरक सूचियां हैं इनमें जो हटाए गए लोग हैं उनमें लगभग 40% मुस्लिम हैं। ये ममता बनर्जी के हाथ पैर फुला देने वाली खबर है। और चुनाव आयोग के सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि न्यायिक अधिनिर्णय प्रक्रिया जो चली, जिसमें न्यायिक अधिकारियों ने निर्णय लिए, उस दौरान लगभग 3500 नाम भवानीपुर से हटे हैं। और इस निर्वाचन क्षेत्र में एसआईआर के जो पूर्व के आंकड़े हैं उनकी तुलना में 50,000 से अधिक मतों की कमी देखी गई है। और मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 14,000 मामलों को न्यायिक अधिकारियों के पास भेजा गया था। और जो न्यायिक अधिकारियों के पास लोगों के नाम गए थे ना, उसमें 56.7% मुस्लिम थे, जो 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी अनुमानित 20% आबादी के हिस्से से काफी अधिक है। 2011 की जनगणना यह कहती है कि 20% आबादी मुसलमानों की है भवानीपुर में, लेकिन ये 56.7% बैठ रही थी। अब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा खेल वहां पर हो रहा था। हालांकि पूरक सूचियों में हटाए गए नामों में मुस्लिमों की हिस्सेदारी घटकर लगभग 40% हो गई है, फिर भी यह अनुपातिक दृष्टि से बहुत अधिक बनी हुई है और ममता बनर्जी की नींदें उड़ी हुई हैं। कई एजेंसियां हैं जिन्होंने भवानीपुर सीट का विश्लेषण किया और उनका यह कहना है कि 43.4% गैर मुस्लिम वोट्स जो थे उन्हें भी इसके तहत रखा गया था, यानी कि न्यायिक अधिकारियों ने उनकी जांच की थी, जबकि अंतिम सूची से 7.7% मुस्लिम अंततः हटा दिए गए और गैर मुस्लिमों के लिए यह आंकड़ा 92.3% था। यानी कि दोनों तरफ के वोट कटे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए चिंता यही है कि मुस्लिम वोट उनके ज्यादा हटे हैं। और पहले के आंकड़ों ने यह संकेत दिया था कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट यानी कि ASDD की श्रेणी के रूप में चिन्हित मतदाताओं में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 22.7% थी, जबकि अनमैप्ड मतदाताओं में, जिनका 2003 की जो सूची थी उससे मैपिंग नहीं हो रही थी, उसमें मुसलमानों की आबादी लगभग 26% थी। तो मोटे तौर पर उनकी आबादी के अनुरूप ही थी। और जिसे कहते हैं कि लॉजिकल जो चीज होती है, विसंगति, उसकी श्रेणी में उनकी हिस्सेदारी तेजी से बढ़कर 52% हो गई। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो इस सीट पर ममता बनर्जी के जो आंकड़े हैं, अभी तो अखबारों में खबरें छप रही हैं कि ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं, उनके खाते में 15,000 रुपए ही हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि उनके खाते में वोट भी बहुत कम है। यहां पर एसआईआर से पहले फिर बता दूं आपको, भवानीपुर में 2,06,295 वोट थे, 2,07,295, 51,000 हट गए हैं, 25% जो है वोटर्स टोटल कम हो गए हैं, और जो हटे हुए वोटर्स हैं उनमें से 23% मुस्लिम हैं।
अब आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव कितना मुश्किल होने जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भवानीपुर में मुस्लिम आबादी जो 18 वोट जोड़े गए उन सबको भी छोड़ दिया जाए 20% है। तो यानी कि 20% वोट ही ममता बनर्जी के पक्के हैं। बाकी वोट अगर शुभेंदु अधिकारी की झोली में चले जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, चाहे भले ही कम मार्जिन से जीत हार हो। लेकिन पता नहीं क्यों एसआईआर के ये आंकड़े, इनका एनालिसिस करने के बाद मुझे ममता बनर्जी भवानीपुर में हारती हुई नजर आ रही है। बाकी तो 4 मई को पता लगेगा। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।